नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, फर्जी चिटफंड कंपनियों पर बोले गृह मंत्री। कहा, किसानों के साथ ठगी करने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। ऑफिशियल वेबसाइट cbse.result.inc.in पर स्टूडेंट देख सकते हैं रिजल्ट। 99.37% स्टूडेंट हुए पास, लड़कियों ने मारी बाजी। प्रदेश भर में अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। प्रदेश भर में सरकार ने जारी किया आदेश, स्कूल खोलने की तैयारियां जोरों पर। राजधानी भोपाल में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। बैरसिया के नजीराबाद थाने का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और इंदौर में आज से 50% क्षमता के साथ अनलॉक हुए मल्टीप्लेक्स। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट से शो की होगी शुरुआत। दर्शकों ने कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। 10 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 16 लोग ठीक होकर घर गए हैं। इस दौरान मिश्रा ने किसानों के साथ ठगी करने वाले मामले में कहा कि चिटफंड कंपनी हो या फिर कोई और फर्जी कंपनी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस की बैठक में अरुण यादव के न होने पर कहा कि अरुण यादव ओबीसी वर्ग के हैं और इनका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि अरुण यादव को पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, फिर बैठक से नहीं बुलाया गया बैठक में। वहीं गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को अब किसी ओबीसी की जरूरत नहीं है, उन्हें हैदराबाद वाले ओबीसी की जरूरत है। इसमें कोरोना के 10 प्रकरण कुल आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 16 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा लक्ष्य सरकार ने रखा है, 70,000 से ऊपर प्रतिदिन हम टेस्ट कराएंगे। कोरोना को न बढ़े, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। चिटफंड कंपनी हो या दूसरी कंपनियां जो गरीब का पैसा जमा कर लेती हैं वो हों, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। गरीब के साथ लूट बर्दाश्त नहीं होगी। कि कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आगाह कर रहा हूं मैं उन्हें, गिरफ्तारी को तैयार रहें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 2 बजे 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.result.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। आपको बता दें कि बोर्ड के तय किए गए क्राइटेरिया के मुताबिक इस साल 12वीं का रिजल्ट एक फार्मूले पर तय किया गया है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10वीं और 11वीं में 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना का कहर कम हो गया है, जिसे देखते हुए 1.5 साल बाद स्कूलों को खोल दिया जाएगा। वहीं कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे। बता दें कि बंद स्कूलों को खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं अब सभी छात्रों के लिए कक्षाएं खोल दी गई हैं। प्रदेश में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के बाद अब 9वीं और 10वीं की भी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी भी कर दिए हैं। राजधानी भोपाल के बैरसिया में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला नजीराबाद थाने का है, जहां युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर भोपाल लाया और युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे वापस घर जाने को बोल दिया, जिसके बाद युवती ने परिजनों को आपबीती सुनाई और थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
व्यक्ति का गुम इंसान दर्ज किया गया था। उसके बाद बयान हुए और कल उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसके साथ फला बंदे ने गलत काम किया है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। अभी पार्टी हमारी आरोपी की तलाश के लिए गई हुई है और प्रकरण में जैसे साक्ष्य आएंगे आगे वैसी विवेचना की जाएगी। लड़की कब से गायब थी, लापता कब से बताई जा रही थी और किसके साथ गई थी? उसमें लड़की जो है एक गांव की थी और पहले गई हुई थी, फिर उस पर गुम इंसान कायम करा दिया था उसके पिताजी ने, फिर वो आ गई, दस्तयाब हो गई। उसके बाद कल पुनः उसने बताया कि ऐसा ऐसा फला 8 दिन हमारे साथ फला जगह ऐसा गलत काम किया गया, तो आरोपी की तलाश के लिए पार्टी गई। इंदौर में मल्टीप्लेक्स अनलॉक हो गए हैं। देश के प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन ने अपने स्क्रीन रिओपन करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंदौर में 4 मल्टीप्लेक्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी आइनॉक्स को ही मंजूरी मिली है। आइनॉक्स को 50% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। वहीं हॉलीवुड फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट के साथ शो की शुरुआत होगी। इसके अलावा गार्डिया वर्सेस कॉन्ग, बॉलीवुड मूवी रूही और मुंबई सांगा भी दिखाई जाएगी। बता दें कि दर्शकों को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा और बिना मास्क के, सैनिटाइजर के बगैर वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान देते हुए कहा कि सिंधिया समर्थक दूध में शक्कर की तरह घुलने की बात करते थे, लेकिन बीजेपी संगठन में सिंधिया समर्थकों को दूध में मक्खी की तरह दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी सिंधिया समर्थकों को जिलों का प्रभार नहीं दिया गया है। महाराज को समझना पड़ेगा, सौदेबाजी कर सत्ता मिल सकती है, पर बीजेपी संगठन में सिंधिया के समर्थकों को कभी जगह नहीं मिलेगी, केवल और केवल अपमान ही मिलेगा। भाजपा संगठन द्वारा जिस तरह से कार्य विभाजन जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए, सिंधिया समर्थक कहाँ तो दूध में शक्कर की तरह घुलने की बात करते थे, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी सिंधिया समर्थकों को जिलों का प्रभार नहीं दिया गया है। महाराज को समझना पड़ेगा, सौदेबाजी करके सत्ता मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन में सिंधिया समर्थकों को कभी जगह नहीं मिलेगी, केवल और केवल अपमान मिलेगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह भाजपा उन्हें ढो रही है और आने वाले समय में भाजपा में तमाम सिंधिया समर्थक दरकिनार कर दिए। पन्ना जिले में प्रांतीय संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जनपद पंचायत के समस्त पंचायत सचिव और कर्मचारी संयुक्त रूप से हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए कहा कि हड़ताल के कारण काम प्रभावित हो रहा है, साथ ही ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सरकार को हमारी जायज मांगों को पूरा करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य और ग्रामीणों को सुविधाएं मिलने लगे। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल कर उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों की जायज जो भी मांगे हैं, पूर्व में किए गए वादे अनुसार शासन के उस मांगों को हमने जारी करने के लिए, उनके आदेश जारी करने के लिए अपनी मांग के लिए हड़ताल किए है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हड़ताल बराबर जारी रहेगी। और समय आने पर यदि शीघ्र हम लोगों की मांग यदि पूरी नहीं होती है तो आगे चलकर हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर समय रहते हुए हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो अभी तो हम लोगों ने 8 दिन होकर के ये हड़ताल को आगे बढ़ाया है और यदि शीघ्र मांग पूरी नहीं होती तो अभी हम लोग भूख हड़ताल और भी अन्य जो भी प्रदेश स्तर से हम लोगों को निर्देशित किया जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। किन किन मांगों के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है? मांगे हैं, शासन ने जो हमें 2013 से और 2018 तक जो भी घोषणा की थी वो वर्ष वही मांगों को मानने के लिए अपने आदेश जारी करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं। आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि गुमटी में चाय बेचने वाले दुर्गा प्रसाद सोनी के बेटे राजकुमार सोनी ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं। राजकुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। आपको बता दें कि राजकुमार सुसनेर के आस्था एकेडमी का छात्र है। वहीं राजकुमार ने 10वीं की परीक्षा में भी प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं विद्यालय परिसर ने भी राजकुमार को शुभकामनाएं दी हैं। मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरे माता पिता और सभी टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे साल भर कोरोना की तरह स्ट्रगल की। पूरी
तरह से स्कूल में 8 पीरियड पढ़ाएं और परसेंट तो किसी के भी बन जाते हैं, पर हमेशा नॉलेज का वो करो, नॉलेज नेवर। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी हमेशा ही अपने अलग ही अंदाज में जाने जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र में विधानसभा दौरे के दौरान रोड पर से जा रही युवती के स्कूटर से गिर जाने पर, जिस पर तुरंत ही अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवा ली और उस युवती को उठाकर मानवता का परिचय देते हुए पोलाय कला की ओर बढ़ गए। उन्होंने पोलाय कला नगर कांग्रेस कार्यालय पर आकर आम जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान भी किया। है कि प्रदेश में जो जहरीली शराब को बनाया जा रहा है और उसे बोतलों के अंदर डाल के हर ढाबे के ऊपर बंटवाने का काम करा जा रहा है। एक माफिया जिसने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए शराब माफिया ने पैसा लगाया था, वो माफिया अपनी वसूली के लिए मध्य प्रदेश की जनता से वसूली कर रहा है और उसके लिए नकली शराब से लेके ये नकली जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, इसमें हर चीज नकली है। आप शराब देखो तो नकली है, बीज देखो तो नकली है, खाद देखो तो नकली है और कहीं भी जनता के बीच में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नकली है। ये नकली नेताओं की नकली सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की जान लेने का काम करा है और ये हत्यारे लोगों ने इसके ऊपर आबकारी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एसपी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि तंत्र जो बैठा है वो माफियाओं को संरक्षण देने को बैठा है और शराब माफियाओं ने जो लोगों की जानें ले ली, उन्हें बचाने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तंत्र लगा है। विदिशा की बेतवा नदी में अज्ञात कारणों के चलते एक नाबालिग की किशोरी नदी में कूद गई। घटना की जानकारी लगते ही रेस्क्यू ऑपरेशन होमगार्ड के क्लिक रिस्पांस टीम को दी गई, जिसमें टीम ने जानकारी मिलते ही तुरंत वहां पहुंची और किशोरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी तक किशोरी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती नदीपुरा की रहने वाली है। इस पूरे बचाव कार्य की निगरानी कर होमगार्ड के कमांडर शशिधर ने बताया कि नदी में चट्टानें और कचरा ज्यादा होने की वजह से मोटर बोट ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन जल्द ही किशोरी को ढूंढ लिया जाएगा। वो तो घूमने आती थी रोज, तो अब कभी आज कभी नहीं, पानी नहीं आ पाती, इस कारण तो आज वो आई तो पैर में स्लिप हो गया। वो नहीं तो घर पे आपने देखा, उसे दिखी नहीं हमें, तो तुरंत गाड़ी लेके आया। मैं तुरंत गाड़ी लेके आया, फिर देखी आ रही थी, आते थे पैर स्लिप हो गया, गिर पड़ी कि एक लड़की करीब 16-17 साल की बेतवा घाट में छोटे पुल के ऊपर से कूद गई। तुरंत हमारी टीम जो क्यूआरटी टीम थी वहाँ पर तुरंत मोटर बोट के साथ वहाँ से रवाना हुई और यहाँ पर आकर हमने तुरंत टीम ने रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू कार्य प्रगति पे है। यहाँ पर कुछ समस्या आ रही क्योंकि चट्टानें हैं, काफ़ी जाल वगैरह और कचड़े बहुत हैं इसमें, जो कि ये कांटे में फंस रहे हैं। फिर भी हमारी टीम प्रयासरत है और निश्चित रूप से हम जल्दी डेड बॉडी को ढूंढने में सफल हो जाएंगे। सुजालपुर के अकोदिया पेट्रोल पंप की 7.5 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा कराने आए व्यक्ति से 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी शब्बीर को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नकली पुलिस बनकर घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपी के खिलाफ फरियादी लखन यादव की शिकायत पर अकोदिया थाने में आरोपी को धारा 419-420 में प्रकरण दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया है। पेट्रोल पंप है हरिओम पेट्रोल पंप के नाम से बोलाई रोड पर, वहाँ से वो 7,62,000 रुपये हमेशा की तरह स्टेट बैंक अकोदिया में जमा करने आए थे। लंच का टाइम था, लखन वेट करने के लिए शटल के पास बैठ गए, चैनल के पास। इतने में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि आपको साफ तुम सुनते नहीं, और जैसे वो उनको उठा करके किसी एक व्यक्ति के पास ले जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरा कार्ड है और ये बैग में तुम्हारे क्या है। तो लखन ने कहा कि ये जो है।
भिंड जिले के गोरी में अस्मिता का एक मामला सामने आया है, जहां लुटेरी दुल्हन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्यांग सोनू से शादी करके 90,000 रुपए एवं पीतल और चांदी के जेवरात लेकर शादी के बाद रातों रात रफू चक्कर हो गई। फरियादी सोनू जैन ने बताया कि कई लोगों के द्वारा शादी के नाम पर मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि लुटेरी दुल्हन एवं उसके साथियों पर पीड़ित ने थाना पहुंचकर शिकायत की, जिस पर थाना प्रभारी सुनील सिकरवार ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि मुझे मेरे से 90,000 रुपये लिए और मेरे साथ शादी करने के लिए बताया कि शादी आप ही करवा देंगे। तो मेरी शादी करवाई। उसके बाद वो महिला जो है रात में भाग गई। तो इसने 5 लोगों का नाम उसमें बताया आरोपियों का: उदय सिंह खटी, जितेंद्र रत्नागर, अरुण खटी, अनीता रत्नागर और एक अज्ञात व्यक्ति और था जिसका वो नाम नहीं जानता है। शादी हुई इनकी, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ हुई और उसके बाद ये लड़की रात में फरार हो गई। इधर सोया, इधर नहीं, हम बारिश हो गई, बाहर आके तो सो गए। रात को मैंने उससे कहा था मेरे सर में दर्द हो रही है, पहुँच जाती सो लो। हम रात को सो गए तो 12-1 बजे के शाम में हम जो मम्मी हमारी यहाँ जगते हैं, बेटा बहू कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई, कैसा करियो देखे तो गए कहनी दिखाई दी, नीचे देखो तो देखे तो ऊपर से नीचे कूद गई। तो आज हम आए तो अपने पुलिस वाहन के साथ गाड़ी। सुजालपुर में पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के प्रति आमजनों को जागरूक करते हुए नगरपालिका परिषद का वादा करो अभियान लगातार नगर में जारी है। बता दें कि अभियान को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भोपाल के कलाकारों द्वारा शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में प्रदर्शित करते हुए आम लोगों को पॉलीथीन मुक्त सुजालपुर बनाते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई गई। नाटक के कलाकारों ने पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हुए सिर्फ कपड़े या जूट के बने बैग और थैली का ही उपयोग करने की अपील सुजालपुर के नागरिकों से की है। पवित्र नगरी पन्ना जिले को देश दुनिया में मंदिरों और हीरों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको पन्ना के उन दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति से अद्भुत एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जहां हजारों फीट ऊंचाई से दूधिया पानी गिरता है, जिसे देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कई फीट ऊंचाई से गिरता ये पानी में तैरते ये लोग किसी स्विमिंग पूल में नहीं तैर रहे हैं और ना ही किसी तालाब में तैरकर मजा ले रहे हैं, बल्कि ये नजारा है पन्ना बृहस्पति कुंड का, जहां ये कुंड इन दिनों जंगल की रौनक और बारिश की पानी की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बारिश के मौसम में इस कुंड को देखने के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं। यहाँ के पहाड़ और झरने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 7 कुंड है यहाँ। 7 कुंडों में अलग अलग इतिहासों की चीजें हैं, शक्तियों द्वारा संतों की सप्तऋषियों की भूमि और अनादों से यहाँ जो है आज ही जागरण हुआ है, इससे कि भगवान ने सभी लोगों ने जानकारी दिया गुरु बृहस्पति धाम कहाँ है। आज गुरु बृहस्पति का धाम का पता चला है, तो आप ये पब्लिक जो है आना जाना सत्संग हुआ है। पहाड़ियों से घिरे इस दर्शन स्थल की खास बात ये भी है कि सूर्य, अमृत, शिव कुंड के अलावा यहाँ करीब 15 झरने हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड का झरना अलग है। ये जिले का सबसे गहरा और सबसे चौड़ा झरना है। ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि जब भगवान राम चित्रकूट का वनवास काटकर लंका की ओर बढ़े थे, तो 86,000 ऋषियों ने उनसे निशानी के तौर पर कुछ मांगा था। तब भगवान राम ने लोगों को यहाँ हीरा और पानी की कभी कमी न होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि झरने की नदी के दोनों किनारों पर लोग हीरा खोजते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। अभी थोड़ी सी जो कमियां हैं, इसमें हमारे कलेक्टर महोदय सभी जने कमेटी बना करके अपनी खाली की व्यवस्थाएं जनता की जो बनाने वाली जो जाने वाली रास्ता है वो सुधार हो जाए, और अधिकारी लोग बैठे हैं तो निगरानी करेंगे। हालांकि बृहस्पति कुंड के झरने में प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। बताया जाता है कि कभी यहाँ दुर्गम पहाड़ों के कारण डकैतों का कब्जा रहता था, इसलिए आम लोग नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब उनके खात्मे के बाद हालात बदल गए हैं।
और लोग बड़ी संख्या में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पन्ना से खबर भारत के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट। दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार माने जा रहे नीतेंद्र सिंह राठौर कमलनाथ के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने उनसे कहा है कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती से खड़े रहें और वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरी ताकत से संघर्ष करें। बाकी आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। ये एक साधारण मीटिंग थी जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। और सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और संघर्ष है। बाकी सब चीज़ें पार्टी आगे तय करेगी। आज तो एक बेसिक जो एक मीटिंग थी कि किस तरह से आगे चुनाव लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी तैयारियों के हेतु आज उन्होंने मीटिंग ली थी। और अध्यक्ष जी ने जो सब लोगों को जो एक कार्यकर्ताओं का जो एनर्जी बढ़ाई जाती है उसके तहत ये मीटिंग थी। और आपने अपनी तरफ से कोई बात रखी कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, लेकिन हमारे साथी जो सब लोग हैं इन सब लोगों ने अपनी तरफ से यही रखी है कि हम सब लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं और पार्टी की सेवा हमेशा करते हैं। कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको चुनाव को लेकर? कुछ जिम्मेदारी दी गई? इस संबंध में अभी चर्चा नहीं हुई। बाकी उन्होंने बोला है कि कार्यकर्ताओं के प्रति वो चिंतित हैं और कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा और सभी लोग मिलकर कार्यकर्ता जिसकी भी आगे भविष्य में टिकट होती है, जो भी होता है, हम सब एकत्रित होकर साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात के बाद आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका भ्रष्टाचार के दम पर लड़ो, पैसे के दम पर लड़ो, दबाव की राजनीति करो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में यह सब नहीं चलेगा। जनता कांग्रेस के साथ है, हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। चुनाव के आखिरी दिनों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी पैसे और शराब बांटने और लोगों को डराने धमकाने का काम करती है। वो सब इस चुनाव में नहीं होगा। हम चारों सीट जीतने वाले हैं। हर विधानसभा में, खंडवा लोकसभा में एक सीमित जिम्मेदारी होगी। निश्चित सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने पोलिंग बूथ पर एनएसओ को काम करना है और उन सभी पोलिंग बूथ पर परिणाम निकालने की जिम्मेदारी एनएसओ की होगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है भ्रष्टाचार के दम पर लड़ो, पैसा खर्चा करके लड़ो, दबाव की राजनीति करो। लेकिन इस चुनाव में ये सब नहीं चलेगा। जनता कांग्रेस के साथ है, हम लोग मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं और जनता हर स्थिति में कांग्रेस को ये विधानसभा के चुनाव जिताएगी। आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है कि पैसा बांट दिया जाए, शराब बांट दी जाए, लोगों को डरा धमका दिया जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन ये सब अब इस चुनाव में नहीं चलेगा। हम लोग ये चारों उपचुनाव में फतेह हासिल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से, जिस नीति के तहत हम लोगों ने दमोह का उपचुनाव जीता है, उसी नीति के तहत हम लोग आने वाले सभी चुनाव में उस नीति को लागू करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और सभी चुनाव भी जीतेंगे। प्रदेश में भले ही कोविड-19 की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका शासन, प्रशासन और आमजन को लगातार सता रही है। फिर भी कुछ लोग इस बात को लेकर लापरवाह हो गए हैं। इनकी सब आशंकाओं को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार वेश बदलकर बाइक पर सवार होकर शहर की दुकानों पर पहुंचे और लापरवाह दुकानदारों की वीडियोग्राफी कर चालान काटे। इस दौरान कलेक्टर बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। पूरे घटनाक्रम के दौरान देहाती अंदाज में पैंट के साथ पजामा और गले में गमछा था। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोग उन्हें पहचान ना सकें, इसके लिए उन्होंने भेष बदला हुआ था। पे पैदल चल रहे हैं, उनको भी औचक कहीं भी फ्लाइंग स्क्वाड हमारा पकड़ करके और 500 रुपीज़, अभी तक 100 रुपये कर रहे थे, अभी 500 रुपीज़ करेंगे। क्योंकि किसी को इस बात का मुगालता नहीं पालना चाहिए कि खतरा अभी टल गया। खतरा अभी टला नहीं है, घर के आगे भला नहीं है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा हमारा मास्क है, बिना मास्क को पहने हुए अपने घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं है। खुद का और अपने परिवार का और देश का और समाज का भलाई इसी में है कि हम सभी कोविड अनुकूल व्यवहार करें। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और प्रदेश संयोजक हरि सिंह चौहान नरसिंहपुर पहुंचे, जहां वह बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रघुनंदन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद को दूर कर हिंदू भाई एकजुट हों। यह देश जब तक ऋतुराज नहीं बनेगा, जब तक
बजरंग दल संघर्ष करता रहेगा। वहीं शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बजरंग सेना भाजपा और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करेगी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की अपील करेंगे। इस अवसर पर बजरंग सेना प्रदेश संगठन प्रभारी रवि शंकर मिश्रा, छत्तीसगढ़ प्रभारी ललन सिंह राजपूत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।